So in the sequence of our tutorial series, which is the chapter relations and functions, our next topic is relations. So before I start relations, बच्चों, we'll start it from our last video. पुरानी वीडियो में जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या है. ठीक है, तो दो सेट लेते हैं, सेट A एंड सेट B. That set A is having 1, 2, 3, and the set B is having 3, 4 and 5. Right? तो बच्चों यहां से आपने देखा था A क्रॉस B फाइंड किया था हमने लास्ट वीडियो में, मतलब A into B फाइंड किया था. That this is कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. तो तीन एलिमेंट यहां पर है, तीन यहां पर है, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे हमारे पास? 9 बनेंगे. कैसे बनेंगे 9? देखिए 1 3, 1 4, 1 5, 2 3, 2 4, 2 5, 3 3, 3 4, 3 5. So these are the 9 pairs of this Cartesian product. अब बच्चों अगर हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक विच इज रिलेशन. रिलेशन से क्या मीनिंग है? आपके दिमाग में क्या घूम रहा है रिलेशन से मतलब हमारा? रिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट टू दिस सेट. मतलब इस सेट के एलिमेंट्स का इस सेट के एलिमेंट्स से क्या संबंध है? रिलेशनशिप मतलब सिंपल हिंदी मीनिंग क्या है? संबंध है ना. तो अगर उसका हमने ढूंढना है कि इसका इससे क्या संबंध है, तो क्या संबंध बच्चों? हमारे पास यहाँ पर भी 9 पेयर्स बनी हैं. कितने बनी हैं? 9 पेयर्स. तो जो पेयर शो कर रही हैं वो बेसिकली क्या शो कर रही हैं? ध्यान से देखिए 1 3. तो क्या रिलेशन बना है 1 और 3 में? क्या रिलेशन है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 है, एक ऐसा रिलेशन बन सकता है. इन दोनों का सम 4 है, ऐसा रिलेशन बन सकता है. इन दोनों का डिफरेंस 3 - 1 2 है, और 1 - 3 -2 है, और मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस 2 है. 1 जो है 3 को डिवाइड कर रहा है. तो लॉट ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन दिस पेयर एंड आल्सो इन दिस पेयर एंड आल्सो इन दिस पेयर. तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रिलेशनशिप बन सकते हैं जो कि इस सेट और इस सेट के होंगे. ठीक है, तो यहां से मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको. थोड़ा देखिए, जैसे कि रिलेशन बेसिकली डिनोटेड बाय आर. एक रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे, थोड़ा समझे उसको. और रिलेशन बेसिकली होता क्या है? अगेन एक ऑर्डर्ड पेयर है. रिलेशन भी एक ऑर्डर्ड पेयर है. उसे सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको. एक रिलेशन जो है दैट इज अगेन एन ऑर्डर्ड पेयर, जो कि इससे ही आएगी निकलकर, इन्हीं में से आएगी निकलकर कुछ ना कुछ बाहर. तो रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर है हैविंग x y, राइट, having x y, and we need to define a relation. एक रिलेशन डिफाइन करना है उनके बीच में, that is x plus y is, आप कुछ भी ले लो, मैंने मान लो 6 ले लिया, where x belongs to a, y belongs to b, like this. ठीक है, तो R एक रिलेशन हमने अज्यूम किया, डिफाइन किया यहाँ पर. x y मतलब having in this way having ordered pairs, and x plus y is 6. बच्चों it is predefined. ये जो लिखा है यहाँ पर हर क्वेश्चन का अलग होगा, यूनिक होगा ये. ठीक है, x और y में जो भी रिलेशन है वो पहले से ही आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो x और ये हर एक क्वेश्चन का अलग होता है, ये याद रखना जरूरी है. तो x plus y is 6 है. तो बच्चों अगर हमारी ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसमें से मुझे वो पेयर्स पिक करनी है जिनमें x और y का जो सम है वो अगर क्या हो 6 हो. तो अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो कौन कौन सी पेयर आपकी इसमें से बन सकती हैं? देखिए ध्यान से, ये वाली बन जाएगी 1 5, और 2 4 हो जाएगी, और बच्चों 3 3 हो जाएगी. तो दिस इज अ रिलेशनशिप, राइट, और वी कैन राइट दिस इज R1. और भी बनाना चाहें बना सकते हैं. एक और बना सकते हैं R
अगेन फिर से लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज predefined, this is unique for every question, so divides y है। तो x divides y का मतलब क्या है? मतलब जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। x divides y मतलब y is divisible by x। फिर से आप लिखेंगे, मेंशन करना पड़ेगा, x belongs to a, y belongs to b, राइट। सो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आएंगे वो लिखना है। तो ध्यान से देखिए, क्या 1 3 को डिवाइड कर रहा है? ऑफ कोर्स। क्या 1 4 को डिवाइड कर रहा है? क्या 1 5 को डिवाइड कर रहा है? यस कर रहा है। 2 3 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा क्या? यस। 2 5 को करेगा क्या? नहीं करेगा। 3 3 को करेगा? यस। और ये नहीं करेंगे। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आप लिखेंगे 1 3 1 4 1 5, ठीक है। देन ये नहीं आएगा बच्चों, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 2 4, फिर 2 5 नहीं होगा, 3 3 और बस। तो दिस इज योर नेक्स्ट रिलेशन, जिसको हमने नाम दे दिया आर, ठीक है। और बनाते हैं R3 बना लेना एक मार्क। आप कुछ भी बना सकते हो। x, आप सोच लीजिए, आप अपने आप से भी सोच सकते हो कुछ भी। x is less than equal to y, where x is a, y is b। तो इसकी आपको लिखनी है रोज टू फॉर्म। तो x y, x less than equal to y, less than equal to मतलब either less than or equal to 1 3, 1 जो है 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, 2 3, 2 3 से छोटा है, 2 4 से भी, 2 5 से, 3 3 लेस देन और इक्वल टू बोला था, इक्वल टू है 3 4 और 3 5, राइट। तो आप यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो R3 है दैट इज इंटायरली A क्रॉस B। ये जो R3 है आपका वो टोटल A क्रॉस B हो गया, ठीक है। तो R3 इज A क्रॉस B। नाउ कमिंग टू, एक और बना लेता हूं इसमें R4 XY। मैं लिख देता हूं उसमें x plus y is more than 8, where x belongs to A, y belongs to B। कि आपने जो x और y दोनों एलिमेंट्स लिए उनका जब सम किया, पेयर में ऐड करा दोनों को, तो देयर सम इज मोर देन 8 नॉट इक्वल टू। तो सिर्फ लिखा मोर देन 8, तो इट मे बी 9 10 11 कुछ भी हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, 4 नहीं, 5 नहीं, इनका सम 6, इनका सम 8, मैक्सिमम सम ये वाला है 8, बट हमें लेना है 8 से ज्यादा। तो यहाँ पर जो R4 हुआ अपना इस बार, तो उसमें कुछ आया ही नहीं, तो ये क्या हुआ? एम्पटी रिलेशन। तो एम्पटी भी तो हो सकता है ना, तो दिस इज नोन एज एम्पटी रिलेशन। और इसलिए इसका भी नाम है, इट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब बच्चों क्या है कि जो आपका रिलेशन है वही वो सब कहां से आ गया? वो कहां से आ गया? वो A क्रॉस B के इक्वल हो गया। मतलब जो आपने A into B फाइंड किया है, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स थे आपने जब फाइंड कर लिए, और वही एलिमेंट्स आपके सभी किस में आ गए? रिलेशन में आ गए। तो उस तरह के रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। और इससे ये हो गया आपका एम्पटी रिलेशन, राइट। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो? What do you understand from here? बच्चों, आप यहां से समझ पा रहे हो कि जो आपका R है, जो आपने ये R फाइंड किया, whatever इन सब किसी भी सिचुएशन की अगर बात करें, तो दिस R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। R यहां पर बच्चों क्या है? R एक सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। तो सबसेट, अब आप कहेंगे सर फाई तो बच्चों हर किसी का सबसेट होता है, और यूनिवर्सल सेट अपने आप का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो जो भी आप यहां से उठाएंगे और कोई भी रिलेशन बनाना चाहेंगे तो दैट इज अ सबसेट, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देके समझाता हूं, बेसिकली आपसे ही रिलेटेड है। तो एक सेट लेते हैं P, और P में क्या यूज कर रहे हैं हम यहां पर? कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 अल्फाबेट्स ले लेते हैं। हम ले लेते हैं A, B और C, ऐसे,
ठीक है, 3 हमने एलिमेंट्स ले लिया। ठीक, एक सेट क्लियर क्यों? आपकी क्लास में से कुछ बच्चों के नाम ले लेते हैं, कुछ बच्चों के नाम ले लिए। मान लो ए से हमने ऐसे कुछ ऐसे 4-5 नाम लिख कर देते, ज्यादा बड़ा लिखेंगे ज्यादा ऑर्डर पे बन जाएंगी। तो लेते हैं अदृश्य, ठीक है, और हमने ले लिया एक भानु, ठीक है, एक ले लिया हमने विनय और चेतन, और एक लेते हैं देव। तो हमने कैसे सेट करना? तो क्या समझ पा रहे हैं यहां से कि अगर हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे P इंटू Q, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं P इंटू Q, तो इट कंप्राइजेस ऑफ 15 ऑर्डर्ड पेयर्स। इसके अंदर 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगी, 15 बन जाएंगी ना। कैसे? A अदृश्य है ना, एक ही पेयर बन गई। फिर ए और भानु है ना, फिर ए और विनय, और ए और चेतन है ना, और ए और देव, एंड फिर सारे ऐसे ही बी के साथ, और फिर सभी ऐसे सी के साथ। तो ये आपके 15 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। आप बना लेंगे, आप ये छोड़ रहा हूं। अब एक रिलेशन डिफाइन करना है मुझे, किसमें? इन अल्फाबेट्स में और इन नाम के अंदर। यहां पर आपके पास बहुत सारी ऑर्डर पेयर्स बनी हैं, एक नाम, एक यहां पर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर which is having xy. X is the first letter of name. X is the first letter of name. तो X आपका फर्स्ट लेटर है, मतलब आपने वो P से लिया, और नेम आपका जो है यहाँ Q से है। तो X is the first letter of the name Y, where X belongs to the set P, Y belongs to set Q. तो अब आपको यहाँ पर एक रिलेशन लिखकर दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर, अभी मैंने आपको ये इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, अभी हमने लिख के दिखाया था रोस्टर फॉर्म। एक और होती है आपके पास एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम मतलब आप ग्राफिकली भी विजुअलाइज करके भी दिखा सकते हैं चीजों को। तो ये सेट आपका क्या था? P सेट है ये, और ये सेट आपका क्या है? Q सेट है। P सेट के अंदर आपके पास है अल्फाबेट्स A, B और C, और Q सेट में आपके पास है क्लास के कुछ बच्चों के नाम, जिसमें आपने ले लिया पहले अदृश्य, फिर आपने लिखा भानु, फिर आपने लिखा विनय, चेतन और देव, ऐसे, ठीक है ना। अब एक का रिलेशन किससे बनेगा? एक का रिलेशन किससे बनेगा बच्चों? अदृश्य से बनेगा, क्योंकि ए से ही आपका अदृश्य का नाम बनेगा। बी का रिलेशन बनेगा भानु से और विनय से। सी का रिलेशन बनेगा चेतन से। तो यहाँ पर डी से कोई डी एलिमेंट नहीं है जिसमें डी का नाम है, तो दिस इज अ रिलेशन बेसिकली। तो क्या रिलेशन बनाकर हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें यहाँ पर, तो व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म हियर? रोस्टर फॉर्म बच्चों बनेगी ए अदृश्य, बी भानु, सी ओके बी विनय, और सी चेतन। सो दीज आर द ऑर्डर पेयर्स। अब आप देखेंगे ध्यान से, जब इनके आप ऑर्डर पेयर्स बनाने लगे थे, तो देयर आर टोटल 15 ऑर्डर पेयर्स, एंड आउट ऑफ दिस 4 ऑर्डर पेयर्स सेटिस्फाई दिस रिलेशन। उनमें से 4 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो 4 ऑर्डर पेयर्स इन्हीं से तो आएंगे वो निकल के, तो ये क्या बोलेंगे आप इसे? सबसेट। तो यहाँ पर ये इसका सबसेट भी है। तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, आप अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, तो डेफिनेशन R is the subset of A cross B. R is the subset of A cross B, where A and B are 2 non-empty sets. Now, in other words, R is a relation
from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A into B. The subset, अब ये what is that subset? अभी आपने देखा कि हमने एक A क्रॉस B लिखा था, उसमें बहुत सारी ऑर्डर्ड पेयर्स थी, 9 थी, उसमें से मैंने चार रिलेशन बनाए थे, तो सभी क्या है वो सबसेट थे ना. नाउ दिस सबसेट इज ड्राइव्ड कैसे आएगा? बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप. वो तो फिर जो गिवन होगा ना, और उसको खुद आप भी बना सकते हो, कोई भी रिलेशनशिप आप बना सकते हो उनके बीच में. बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B. जो रिलेशनशिप उनके किनके बीच में है वो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में है. ठीक है. द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की क्या है? इमेज है. जो आप पेयर देख रहे हो यहाँ पर, इफ आई राइट A B, तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस A. मतलब व्हेन यू सब्स्टिट्यूट A यू विल गेट B. कोई रिलेशनशिप आपने लिखा, जैसे अभी लिखा था आपने x plus y वाज, क्या लिखा था आपने वहां पर? x plus y equal to 6 था मान लो इक्वेशन में. तो वहां पर आप यहां से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 6 minus x. तो आपने देखा वहां पर अगर आप x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वहां पर, आपने x की जगह 1 रखा तो y क्या आएगा? 5. मतलब 1 रखने पर x आपका y जो है आपका 5 आएगा. तो जो सेकंड एलिमेंट है दिस b, दिस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. ये पहले एलिमेंट की क्या होगी? इमेज होगी. तो द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. राइट बच्चों? नेक्स्ट इज द three more terms are there: domain, range and codomain. And in future these three terms are very important to play a role in algebra and calculus. अलजेब्रा और कैलकुलस में सोचो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों आगे के लिए, आप ये याद रखना. तो डोमेन का मतलब क्या है? तो डोमेन का मतलब है, डेफिनेशन है, लिस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ इन R. तो लिस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन R. जो आपने एक रिलेशन डिफाइन किया आपने, इन रिलेशन या इन R, जो भी आपका पहला एलिमेंट्स होगा, जो भी आपकी पहले एलिमेंट्स की लिस्ट बनेगी उसे हम कहते हैं डोमेन. अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. रेंज, लिस्ट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन R के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर जो आपके सेकंड एलिमेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट बनेगी दैट इज नोन एज रेंज. अभी अगर हम जो उस एग्जांपल की बात करें जो आपको दिया था, सेट A में एलिमेंट थे कितने? 1 2 3, और सेट B में कितने एलिमेंट्स थे? 3 4 5. अभी जो सबसे पहला एग्जांपल था और उसमें आपने एक रिलेशन डिफाइन किया था R. एक रिलेशन डिफाइन किया गया था आपके द्वारा. उसके अंदर कौन सा? x plus y is 6. तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे? 1 5 2 4 और 3 3. ये उसके एलिमेंट्स थे. ठीक है ना? अब आपको बताना है बच्चों द लिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स. तो इसमें जो पहले एलिमेंट्स हैं, मतलब पहला 1 2 3, तो दिस इज द डोमेन. तो डोमेन इज 1 2 3. नाउ रेंज, लिस्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, मतलब कि 5 4 3. तो रेंज here is 3 4 5. दिस इज योर रेंज. और आप कह सकते हैं कि जो रेंज है दैट इज आल्सो इमेज सेट. जो इमेज आपने बनाई, जो भी आपने वैल्यू पुट की, पहली वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू जो आई वो इमेज हुई, और उसकी जो सेट बनेगा दैट इज रेंज. एंड नेक्स्ट इज कोडोमेन. और कोडोमेन क्या है बच्चों? जो आपके सेट A और B था, ये जो R था, ये एक सबसेट था मान लो आपका A क्रॉस B से. तो जो B है ना, B, तो B जो है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B. तो जो आपका साइड वाला जो B जो सेट है,
दैट इज द कोडोमेन। तो अब आप यहां से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइड वाला मतलब सेकंड सेट, और जो एलिमेंट्स हैं आपके रेंज के वो भी क्या है, सेकंड एलिमेंट्स है। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट और इक्वल सेट ऑफ कोडोमेन। तो इट में इक्वल मतलब रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो गया, क्योंकि आपका सेट भी था उसमें क्या था 3 4 5 था, और रेंज यहां पर भी कितना है 3 4 5। तो रेंज और कोडोमेन दे में इक्वल, नहीं तो रेंज जो है कोडोमेन का क्या होगी, सबसेट जरूर होगी, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम जो रिलेशन है उसको दो तरीके, आपके 3 मेथड से शो करने के लिए, और मैं तीनों मेथड से शो कर भी चुका हूं, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको देखेंगे। तो पहला मेथड ये है कि हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन जो है, रिलेशन कैन बी डिफाइंड, कैन बी शोन इन 3 वेज। नंबर 1, रोस्टर फॉर्म, जो आपने सेट्स में पढ़ा था। तो रोस्टर फॉर्म इज व्हाट, दिस इज रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म बच्चों आपकी, ठीक है। सेकंड फॉर्म कौन सी थी आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप इसको शो कर सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म जो आपकी मेन डेफिनेशन होती है एक तरह से, क्या थी डेफिनेशन, मैं अगर इसको देखें यहां पर, तो इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एंड एक्स related to y by any mean, it is given in every question। यही तो आपको समझना है बस हर क्वेश्चन के अंदर, where x is in A, y is in B। अगर आपके यहाँ पर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं, तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। एंड बच्चों थर्ड इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या है, to visualize the relation between two sets by arrows। arrows से आप दो सेट्स के बीच में रिलेशन शो कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ करना है, तो यहाँ पर आपके पास है 1 2 3, ये P सेट था आपका, सो ये A सेट था, और यहाँ पर 3 4 5 ये आपका सेट QD था। और क्या बताया है रिलेशन कि their sum is 6। तो आपको कैसे देखना है, 1 is related to 5, क्योंकि 1 और 5 का सम 6 है, 2 related to 4 and 3 related to 3, क्योंकि 3 और 3 का सम 6 है। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप शो कर सकते हो। Many more relationship are there also। तो जब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपके पास सेट A और सेट B के कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे। तो सोचो सेट A के अंदर आपके पास P एलिमेंट्स हैं, और सेट B के अंदर आपके पास Q एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू P into Q एलिमेंट्स होंगे इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें, टोटल पॉसिबल रिलेशंस भी आप कह सकते हैं इसे, टोटल पॉसिबल रिलेशंस that is equals to 2 to the power pq, and it is very similar to find total number of subsets in a set। 2 to the power n था, और n यहाँ पर क्या है pq, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर pq होंगे। अब बच्चों इसमें छोटी सी गलती बच्चे थोड़ी करते हैं बार बार कहने के बावजूद भी, यहाँ पर पूछे टोटल पॉसिबल रिलेशंस 2 to the power pq, अगर इसमें पूछ लें टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशंस, अगर आपसे पूछ लिए जाए इसके अंदर, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में वो यही लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि जो टोटल पावर PQ लिखा गया है इसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी होगा। जैसे कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, एक एम्प्टी रिलेशन भी था वहां पर। एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज देयर, एम्प्टी रिलेशन हमेशा होता है एक। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू 2 to the power PQ minus 1। एक कम कर देंगे क्योंकि एक एम्प्टी रिलेशन वहां पर है, तो इसे अच्छे से कर लेना बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम पढ़ें कि एक जो रिलेशन है, एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट हैं, और सेट B में 3 एलिमेंट हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस,
total possible relations 2 to the power p into q, तो 2 to the power 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2048 into 2 करेंगे 4096। और इसमें अगर आपको नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी पूछे तो 2 to the power 12 minus 1 which is 4095। इतने रिलेशंस आप उसमें बना सकते हैं ना। आपको मैंने भी पहले क्वेश्चन में ही 4-5 बनाए थे, और भी आप उसमें बना सकते थे पॉसिबिलिटी, उनकी पॉसिबिलिटीज को देख कर जो आपके पेयर दे रखे थे। ठीक है बच्चों, अभी करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है क्योंकि एनसीईआरटी में रिलेशंस फंक्शन को इतना जो क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे हो सकते थे, होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये बेस बनाने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आसान है। करते हैं 1 by 1। पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम स्क्रीन पर, यहाँ लिखा है बच्चों, लेट ए बी द सेट हैविंग 14 एलिमेंट्स, फर्स्ट 14 एलिमेंट्स, and define the relation R from A to A by R as xy equal, और xy में कैसे रिलेटेड है वो 3x minus y equal to 0। तो सेट A दिया है आपको इसके अंदर 1 2 3 till 14, right? And a relation R is defined here having xy in the ordered pair, and x and y are related by the mean of this equation 3x minus y equal to 0, where x is in A, y is in also A। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है बच्चों वो A से A में है। इट मींस जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कौन है इस बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, और आपका R इसी में से पिक किया है उसने सबसे। तो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट A into A। तो A में कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर 14 एलिमेंट्स, तो A into A में कितने एलिमेंट्स होंगे 196 एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर 196। तो जो 196 है उनमें से आपका एक रिलेशन पिक करना है इस तरह का, तो क्या है 3x minus y equal to 0। तो इसको थोड़ा समझें, बच्चों ने बताया था आपको दिस इज गिवन इन एवरी क्वेश्चन, और ये यूनिक होगा, हर क्वेश्चन का अलग अलग होगा ये। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि y और x में क्या रिलेशन है कि y जो है x का 3 टाइम्स है। अब एलिमेंट्स आपने x भी यहीं से पिक करना है और y भी यहीं से फाइंड करना है। तो आप देखेंगे अगर आप x की जगह 1 रखते हो, if you put x is 1, आपने यहाँ से लिया तो y is 3 into 1, x is 2, y is 3 into 2 6, x is 3, y is 3 into 3 9। मतलब आपको x वहां से पिक करना है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर x is 4, y is 3 into 4 12। आप देख पा रहे हैं कि 3 भी है वहां पर, 6 भी है उसमें, 9 भी है, 12 भी है। इफ यू टेक x 5, y is 3 into 5 15। बट क्या आप देख पा रहे हैं कि 15 भी वहां पर होगा, that ends with 14, वो तो 14 पे खत्म हो रहा है। तो बच्चों दिस इज नॉट आवर ऑर्डर्ड पेयर, ये नहीं लेनी आपको, राइट। सो व्हाट इज आवर रिलेशन हियर, रिलेशन क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, तो रिलेशन हुआ कि 1 और 3। मतलब अभी मैंने इमेज के बारे में भी बताया था आपको कि 1 की जो इमेज है 3 है, मतलब इफ यू पुट x as 1 you will get 3, तो उसकी इमेज जो है 3 है यहाँ पर। तो 1 पुट करने पर आपको पाएंगे आप 3, 2 पुट करने पर आप पाएंगे 6, 3 पुट करने पर आप पाएंगे 9, और 4 पुट करने पर आप पाएंगे 12। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड है, और सेकंड उसकी इमेज को बोला गया है। So this is your relation, and also in this question they are asking for domain, range and codomain. So if you write domain here, I hope आपने पढ़ा था डेफिनेशन अच्छे से, एक बार जाके पीछे देख भी सकते हैं। डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, लिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस R, इस R की पहली एलिमेंट्स की लिस्ट, मतलब कि 1 2 3 और 4 है। फिर रेंज लिखना आपको, रेंज आपको बताया था मैंने, या तो आप उसको इमेज सेट से याद कर ले, या फिर आप उसको लिस्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट से याद कर ले। तो विच इज 3 6 9 एंड 12 बच्चों। एंड देन लास्ट इज कोडोमेन, और कोडोमेन क्या बताया था,
जो आपका सेकंड सेट होता है। अब सेकंड सेट यहाँ पर क्या है, इटसेल्फ ए है, सेकंड सेट तो ए है ना, तो इट इज 1 2 3 4 टिल 40। और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि दिस रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, आई होप दिस आइडिया इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, आप जब एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे आप अपने सामने अपना एनसीईआरटी की बुक जरूर रखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक रखने से साथ साथ क्वेश्चन पढ़ने से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बुक नहीं है तो एनसीईआरटी ऐप एक है आपके प्ले स्टोर में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से सभी। डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर। आपको दिया है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, आर एक रिलेशन दिया है having an ordered pair xy where y equals to x plus 5 कि जो x है, जो y है that is x plus 5। now what is your x and y? x belongs to natural number, y belongs to natural number, and this r is a subset of n into n। यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का सब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, अब बच्चों आपको x भी नेचुरल नंबर लेना है, y भी नेचुरल नंबर लेना है, और मेंशन किया कि x एक नेचुरल नंबर है 4 से छोटा, और साथ ही मेंशन करके कि x जो है 4 से छोटा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नहीं तो फिर आप इनफाइनाइटली तक आपका ये बन जाएगा रिलेशन। तो इफ यू पुट x as 1 you will get y equal to 1 plus 5। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये थोड़ा लिखना सीखे स्टार्टिंग में। फिर x को 2 रखेंगे, y 2 plus 5 7, फिर x को 3 रखेंगे, y 3 plus 5 8। तो ये आपका आ जाएगा। अब बच्चों आप 4 भी तो रख सकते हो, आप 4 5 6 सभी तो नेचुरल नंबर है, बट मेंशन किया है इसने कि कहां तक आपको नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं, ओनली 4 तक नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं, 4 से कम तक नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं आपको। तो इफ यू मेक रिलेशन द रोस्टर फॉर्म इट इज 1 6 2 7 3 8। So this is the roster form, and of course if you want to write its domain and range, write down the domain। so domain is, I hope आपको समझ में आ गया domain लिखना, that is 1 2 3, this is your domain, and range लिखना है अगर तो range is 6 7 8। second set जो है आपका image set, that is your range। domain आपका first elements, range आपका second elements। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको, एक रिलेशन डिफाइन करना है आपको r from set A to set B where r is given as the difference of x and y is odd irrespective of their sign। साइन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन x minus y क्या होना चाहिए, odd, और y minus x एक ही बात है, y minus x x minus y, क्योंकि इसने सिर्फ मेंशन किया डिफरेंस इज odd। तो डिफरेंस आपको odd लेना है। तो आप यहाँ पर एक रिलेशन लिखना चाहेंगे, तो रिलेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, एक एलिमेंट यहां से उठाओ, एक एलिमेंट वहां से लो, एक आपको ए में से लेना है, बी में से लेना है, और इस तरह से लेना है कि उनका जो डिफरेंस है वो ओड हो। जैसे आप पहले देखिए 1 के साथ आप किसको ले सकते हो, 4 को ले सकते हो, क्योंकि 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो 3 है, हमें साइन की बात नहीं करनी। फिर 1 के साथ 6 को लेंगे, क्या 1 और 9 का पेयर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि 1 और 9 8 हो जाएगा डिफरेंस। देन 2 के साथ बच्चों 9, फिर 4 और 6 ले नहीं सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि एक ओड और एक इवन का डिफरेंस ही ओड होगा, है ना, 2 ओड का डिफरेंस ओड नहीं होगा, 2 इवन का डिफरेंस ओड नहीं होगा। तो एक ओड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। तो सिंपल से आप बना सकते हो, यहाँ से एक ओड, उधर से इवन, या इधर से इवन, उधर से ओड। तो आपने 2 और 9 ले लिया, 3 के साथ आएगा 4 6, फिर 5 के साथ 4 और 6। तो दिस इज योर R। अब आप डोमेन लिखना चाहें, लिख लें बड़े आराम से। व्हाट इज योर डोमेन, डोमेन इज 1 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, फिर 2, फिर 3 2 बार है नहीं लिखेंगे 2 बार, 5 2 बार, तो 1 2 3 5। देन रेंज लिखना है आपको, तो रेंज इज 4, आपका जो सेकंड एलिमेंट है 4 6 9, 4 6 और 9, 4 6 4 6 दो तो रिपीट नहीं करेंगे सेट के अंदर, तो इट इज योर रेंज। और कोड में है तो आपका सेट बी हो जाएगा यार। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो कोड में है और जो रेंज है दोनों सेम दिया है। तो कुछ क्वेश्चन में सेम आएंगे, कुछ में उसका सबसेट बन जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक आपको दिया है, एक एरो डायग्राम दिया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए। तो एरो डायग्राम में P और Q दो सेट हैं, इट इज 5 6 7, इट इज 3 4 5, और कैसे रिलेशन है ये इस दे रखा। Now here we are having an arrow diagram. एक arrow diagram है इस क्वेश्चन में, that is question number 4. 5 is related to 3 by arrow, इसने समझा रखा आपको। 6 related to 4, 7 related to 5. तो ये पूछ रहा है यहाँ पर लिखने के लिए कि राइट इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, फिर रोस्टर फॉर्म, फिर डोमेन और फिर रेंज। तो लिख लो बच्चों। अब आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है x और y में यहाँ पर। तो x और y में क्या रिलेशन बनेगा, पहले लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो मान लेते हैं कि इसमें ये जो एलिमेंट्स है x है और ये वाले जो है y है, तो ये हो गया x y। अब बताएंगे इसके अंदर कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो आप यहां बता सकते हैं कि x माइनस y इक्वल्स टू 2 बन रहा है। देखिए कि ऐसा लिखना है कि जो सभी तीनों एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे। 5 minus 3 2, 6 minus 4, 7 minus 5 2, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है। एडिशन में तो दिक्कत हो रहा है ना, 5 plus 3 8 10 12 इस तरह से होता है यहाँ पर। तो x minus y is 2। अब x के बारे में बताना चाहेंगे कि what is x। अब x belongs to p, y belongs to q, ठीक है। x belongs to p कि x आपका यहाँ p में से है और y कहाँ से, q में से है, ठीक है। और p में से कितने एलिमेंट आपका, सिर्फ 3 एलिमेंट, 5 6 7, इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा पुट करने नहीं। अब ये तो आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में बच्चों क्या होगा, 5 related to 3, 6 related to 4 and 7 related to 5। Now what is the domain and what is range, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लिख लेना ऐसे। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, आप इन्हें जरूर ट्राई करें। कोई भी डिफिकल्टी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया आपको 8। तो सेट ए है, इसमें x y z 3 एलिमेंट हैं, b में 2 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। a से b में कितने रिलेशन बनेंगे। तो आई थिंक आप फॉर्मूला पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसे।